हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, आपके घर में जो भी कमाने वाले होंगे, जहाँ से भी आय का स्रोत होगा, तो उस पैसा को कहीं ना कहीं रखते होंगे। बैंक में रखते होंगे, पर्स में रखते होंगे, गोलक में रखते होंगे, सूटकेस में, जहाँ भी सभी कोई अपना अपना अलग अलग जगह पे रखता है। उसी प्रकार अब ये सोचिए कि देश का जितना भी पैसा है वो कहीं ना कहीं रखा जाता होगा। उसके लिए भी कोई सूटकेस या कोई बैंक या फिर कोई गोलक होगा या कोई पर्स होगा। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, ये जो पैसा आता है यानी टैक्स से या फिर राजस्व उसको बोलिए, राजस्व जो आता है वो कहाँ पर रखेंगे और फिर खर्च कैसे करेंगे। तो इसके लिए संविधान में, भारत के संविधान में इसका भी वर्णन है। इसमें भारत में दो निधि हैं, एक है संचित निधि और दूसरा है आकस्मिक निधि। अब ये निधि क्या है? यही है पर्स। ऐसे समझिए, दो पर्स हैं, बटुआ, जिसमें पैसा आप रख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार फिर उसमें से खर्च किया जाएगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 तथा 267 में वर्णित संचित निधि तथा आकस्मिक निधि क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं, यहाँ से पैसा कहाँ से आता है और कैसे निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में यदि लास्ट तक आप बने रह रहे हैं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, भारत की संचित निधि, इसका अनुच्छेद है 266 के 1 में संचित निधि का वर्णन है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जितने भी टैक्स होते हैं, राजस्व की वसूली जैसे भी हो, सरकार तो कोई कमाती नहीं है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, देश का आय का स्रोत है वहाँ के निवासी यानी जनता, साथ में देश के संसाधन, यहीं से पैसा जाता है राजस्व के रूप में। फिर सरकार डेवलपमेंट पर खर्च करती है, तो वह पैसा रखाता है, फिर वहाँ से निकलता है। तो संचित निधि में देखिए, संचित निधि जो है संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही इससे धन निकाला जा सकता है। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि संचित निधि से कैसे धन निकालें। तो विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही इससे धन निकलेगा। ये हो गया पहला कंडीशन। अब इसकी जांच के लिए सीएजी है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा संचित निधि से व्यय धन राशि की जांच की जाती है, यानी कैग द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इसकी जांच की जाती है कि इससे जो पैसा निकला कहाँ गया, कितना बचा है। ठीक हो गया। अब इस पर प्रभार क्या क्या है, संचित निधि से जो पैसा निकलेगा वो कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाएगा, उसके लिए देखिए, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कैग, महानिवादी, जितना हम लिखे हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनके वेतन भत्ता संचित निधि से ही दिया जाता है। ये सब, इसके अतिरिक्त भारत सरकार पर यदि किसी प्रकार का ऋण हो, अगर उसको चुकाने की आवश्यकता पड़ी, तो उसका भी वहन इसी में से होता है। किसमें से? संचित निधि में से। ठीक हो गया। भारत सरकार पर यदि किसी प्रकार का कर्ज हो तो वो भी इसी में से चुकाया जाएगा। ये हम लोग का संचित निधि से प्रश्न जितना भी है हम क्लियर करा दिए। अब आते हैं आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद है 267। ये संविधान के 395 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि का प्रावधान है। अब इसमें देखिए क्या है कि यहाँ से पैसा, यहाँ तो हम बताएं आपको कि विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही इसमें से पैसा निकाला जाता है। इसमें से और भी है, देश में जितना विकास का कार्य होता है सब यहीं से होता है, यानी विधि विधान के हिसाब से, प्लानिंग के तहत अगर पैसा खर्च करना है तो आपको इसमें से करना होगा। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है जब
संसद विधेयक पारित करने का टाइम नहीं मिलता है। मान लीजिए देश पर एकाएक कोई आपदा आ गया, यानी विपदा की स्थिति हो गई, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, सुनामी, भूकंप, ये सब, या युद्ध, अकाल, तो वैसी स्थिति में पैसा निकालने के लिए ये सब विधेयक वगैरह पारित करने का टाइम नहीं रहता है। उस स्थिति में सारा पैसा जो है यहाँ से आकस्मिक, ये नाम से ही पता चल रहा है कि एकाएक यदि पैसा की ज़रूरत हो तो कहाँ से लाएंगे, तो आकस्मिक निधि से ये पैसा आएगा। अब इसमें देखिए आपदा के समय, अभी हम आपको बताएं कि आपदा के समय, आपदा में जितने भी प्राकृतिक आपदा हैं और मानव जनित भी जिसमें पैसा की आवश्यकता हो, जैसे बाढ़ प्रबंधन के लिए सरकार पैकेज जारी करती है, एकाएक चाहिए, भूकंप आ गया, वहाँ क्षति मरम्मत करने के लिए पैसा की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में आपदा ये आकस्मिक निधि में से पैसा निकाल के खर्च किया जाता है। यह निधि कार्यपालिका के अधीन है। यह जो आकस्मिक निधि है कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है। इसका गठन यहाँ देखिए महत्वपूर्ण है। इसका गठन भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950, यहाँ से देखिएगा, भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के तहत हुआ था। ठीक, ये है हमारे भारत सरकार का पर्स जिसमें पैसा रखा जाता है और वहाँ से खर्च किया जाता है। ये सारे पैसा राजस्व के रूप में जमा होते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं, देश के विकास में लगते हैं। ठीक, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, और साथ में चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।